देखो बच्चों, मेंसुरेशन में अब नेक्स्ट है आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका अगला सवाल है, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा सीधी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस शंकु की आधार की त्रिज्या क्या है? शंकु तो जानते हो तुम, शंकु पहचान लोगे शंकु को? शंकु ऐसा हो जैसा गांव में बिटोड़ा हो और आधार उसका बिल्कुल गोलाकार हो, वृत्ताकार हो। वृत्ताकार कैसा हो आधार? वृत्ताकार। यहां तो बस ऐसे ही दिखाया जा सके है चित्र में। यहां तो चित्र में केवल ऐसे ही दिखाया जा सके। और ये इसकी सीधी ऊंचाई है। तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इसे एल से प्रदर्शित कर रहे हैं। और सीधी ऊंचाई कितनी है? सीधी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो इसने आधार कहाँ है? आधार तो वृत्त है ना, यहां दिखा नहीं जा सकता। नो बिल्कुल वृत्ताकार और वृत्त की त्रिज्या हो तो यहां से यहां तक है यह त्रिज्या। ये त्रिज्या आर है। आर 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 क्यों कहें त्रिज्या को? क्योंकि रेडियस बने आर ए डी आई यू एस। रेडियस माने त्रिज्या। रेडियस माने त्रिज्या। इसलिए रेडियस का पहला अक्षर ले लें हम आर, इसलिए त्रिज्या को आर कहें। रेडियस बने पहला अक्षर आर ले लेते हैं। वो रसायन भौतिक में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें जो भुजा शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? हल है भैया। माना आधार की त्रिज्या कितनी? आर है, आर सेंटीमीटर है ना, सब सेंटीमीटर में है। पूरे सवाल में एक ही में होनी चाहिए। आधार की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर। ठीक है, तिरछी ऊंचाई बराबर कितनी है? तिरछी ऊंचाई तो दे रखी, कितनी? तिरछी ऊंचाई को हम कहीं से प्रदर्शित करें? एल से। एल बराबर कितनी है? सीधी ऊंचाई को, सॉरी, माना आधार की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर और तिरछी ऊंचाई एल बराबर कितना है? 5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा? सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई समझ में आने लग गया? सीधी ऊंचाई एच बराबर क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है? आर बराबर ज्ञात करनी है या आधार की त्रिज्या। ठीक, यहां देखो ध्यान से। समकोण त्रिभुज में जिस पे पाइथागोरस की प्रमेय है, अगर पाइथागोरस की प्रमेय क्या हो? किसी समकोण त्रिभुज में, कैसा हो समकोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, 3 कोण हो त्रिभुज में, उसे समकोण त्रिभुज कहें। तो समकोण त्रिभुज का सिद्धांत यह है, यानी कि पाइथागोरस की प्रमेय है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बाकी 2 भुजाओं पर बने हुए वर्गों के अक्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है, यह है, तो ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज समकोण त्रिभुज
नब्बे अंश का जहां कोण बनता हो, यू भी है और इधर का भी है, दोनों ही है। ये आर है तो ये भी आर है, ये पांच है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये 3 है ही। कोई सा त्रिभुज ले सके हम, ठीक है। माना त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ले, ए ओ बी में, ए ओ बी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो भाई, एल पर का वर्ग बराबर यू है कर्ण, यू है कर्ण, इस समकोण त्रिभुज यू कर्ण है, यू लंब है, यू यहां से यहां तक आधार है। एल है, नाम लिख लें पहले, ए बी पर का वर्ग, ये कर्ण है, कर्ण पर का वर्ग बराबर है ए ओ पर का वर्ग, लंब पर का वर्ग, जमा आधार कौन सा, बीओ, बीओ पर का वर्ग है, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल हो भुजा पर का वर्ग है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा पर का वर्ग, ठीक है। और समझ लो सच्चाई से फिर मिटा देंगे, कोई बात नहीं। पाइथागोरस प्रमेय सही ढंग से सीख लो, छोटा सा चित्र बना लेंगे, सवाल को फिर निकाल लेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, और जो 90 अंश का कोण है इसके सामने की भुजा को कहें कर्ण, क्या कहें, ये ए बी सी। इसी सवाल में हम पाइथागोरस का प्रमेय और इंट्रोडक्शन भी दे देंगे। तो इस पे ये कहे कि जिस कर्ण पर जो वर्ग बनेगा और इस लंब पे जो वर्ग बनेगा और इस आधार पर जो वर्ग बनेगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल पता क्या हो, भुजा पर का वर्ग, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। और इसके ये भुजा या है, इसकी जितनी या है इतनी या है, इतनी या इतनी या जो कुछ भी होगी, ए बी पर का वर्ग हो गया एक्स क्षेत्रफल। मान लीजिए बी 5 है तो 5 पर का वर्ग होगा, 4 हो तो 4 पर का वर्ग होगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, बीसी पर का वर्ग, और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, एसी पर का वर्ग, ठीक है। तो इस पर कैसे कहोगे इस पर, मैं को किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के योग के बराबर हो, ये है पाइथागोरस की प्रमेय। रटने की जरूरत नहीं। किसी समकोण त्रिभुज में, पहले त्रिभुज का नाम लो, मेन यो है क्योंकि इससे चले आता रहा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल शेष दो भुजाओं पर, शेष दो भुजा, एक तो लंब बच गया, एक आधार बच गया, एक तो यू बच गया, एक यू बच गया, शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। आगे बात समझ में, तो चलो बीच में रोक कर चलाना पड़ गया, फिर समझा देते एक बार, ठीक है। तो जी अब इसमें मान भर दो, ए बी कितना है, ए बी 3 है ना, सीधी ऊंचाई, ए बी 3 पर का वर्ग, ए बी कहाँ है, तो ये 5 है, 5 पर का वर्ग बराबर ए ओ क्या है, ए ओ 3 पर का वर्ग जमा बीओ, बीओ का तो पता ही नहीं, ये तो आर मान रखा हमने, आर पर का वर्ग, ठीक है। अब इसे हल कर लो, 5 का वर्ग है 25 बराबर 3 का वर्ग है 9 जमा आर का वर्ग। अब पक्षांतर कर लो, अंक एक तरफ बीच दूसरी तरफ,
इधर ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, कंगा भी कर लो। 25 माइनस 9 जमा का 9 था, इधर के आगे नाफी का हो जाएगा बराबर आर का वर्ग, जमा का निशान खत्म हो जाएगा यूं, तो कितना बचेगा 16 बराबर आर का वर्ग। अगर ऐसा लिख रहे हो तो कैसे करना, आर का वर्ग लिख रहा है 16 में काटना आर, तो आर बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, इसलिए आर बराबर 4 सेंटीमीटर। यही तो बुझ होगा, 4 सेंटीमीटर आ गया। ये ठीक बात बताए, पाइथागोरस की प्रमेय आ गई, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट सवाल है बच्चों, उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा जाए जिसकी प्रत्येक कोण 12 सेंटीमीटर लंबी हो। लकड़ी का गुटका है कोई 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है, उसमें शंकु बनवाना है, और शंकु ज्यादा से ज्यादा आयतन का बनवाओ। तो यह बताओ शंकु की ऊंचाई कितनी हो सके, शंकु की ऊंचाई कितनी हो सके भाई, 12 सेंटीमीटर ही तो हो सके, जी वो उठ का 12 का है, 12 सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी हो सके, व्यास की आद्य तो व्यास होगा 12, तो शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 12/2, बराबर 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन का ना, बस आयतन, यही दोनों बात समझने की थी, यही था, समझ में आएगी। क्या सूत्र है शंकु के आयतन का, बेलन के आयतन का तिहाई, बेलन का पाई आर स्क्वायर और इसका बटे 3 कर दो, 1/3 कह रहे हैं की बात है, पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, या 1/3 शुरू में लिख लो, थोड़ा 1/3 एक ही बात है, बराबर पाई का मान कितना हो 22/7, गुणा त्रिज्या कितनी 6, त्रिज्या का वर्ग गुणा 6, गुणा ऊंचाई कितनी 8 12, ठीक है। और ये 3 कहां होगा, ये 3 यहां नीचे आ जाएगा, 7 के द्वारा गुणा में 3, तो 3 तक कट जाएगा 6, 3 दूनी 6। अच्छा, ये आगे ऊपर कितना आ गया, बराबर आ गया, इसके गुणा कर लो, 2 6 12, 12 12 144, 22 गुणा 144, और बेटे से नीचे 7 ही तो होगा, बस 7 है, या 22/7 32 है, 7 तक कट जाएगा 22, 3.14 बार, 22/7 पर इतनी पाई नहीं हो गया वहां, बराबर। अब गुणा कर लो, कितने गुणा करें, 144 की और 314 की गुणा कर लो, 2 स्थान में दशमलव लगा देंगे बाद में, 4 चौक 16 का 6 का से लगे, 4 चौक 16 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, 1 चौका 4, 1 चौका 4, 1 एकम 1, यो कितना हो गया 3 चौक 12, 2 का से लगे 3 चौक 12 और 1 13 है, और 3 एकम 3 और 1 4, 6 7 और 4 11, 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12, 3 और 1 4 और 1 5,
और ये 4 का 4 ही आवेगा, 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा। 452 पॉइंट बराबर आ गया 452.16। आयतन कुछ जा गया, तो ये तो घन सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर की घात 3। यही हमारा आंसर है। ये देख ले करो दशमलव तो पहला ठीक है क्या? बस फिर ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, एक शंकुआकार, शंकुआकार का मतलब है शंकु के आकार की टोपी में 840 सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। इतने 840 सेंटीमीटर नहीं है यू, ये वर्ग सेंटीमीटर होगा। 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा, सेंटीमीटर में नहीं लगा करता कपड़ा। 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। टोपी की वृत्ताकार आधार का परिमाप 56 सेंटीमीटर है। चारों तरफ की परिधि, परिधि है। टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आगे समझ में सारी बात। अब या चित्र तक समझ में आ जाएगी। बर्थडे बॉय है, जो बर्थडे बॉय इसकी टोपी है, देखी तो होगी तब नन्नू, वह शंकु के आकार की है। बिल्कुल ठीक है, रखी इसकी हर्षित की, यह है भाई वह टोपी। ए बी सी, ये टोपी की सीधी ऊंचाई है। ये क्या है? 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। ये उसका अक्षेत्रफल है। अक्षेत्रफल को वक्र पृष्ठ कहें। टोपी का, शंकुआकार टोपी का वक्र पृष्ठ। क्या सूत्र है वक्र पृष्ठ का? क्या सूत्र है वक्र शंकु के वक्र पृष्ठ का? पाई आर एल। पाई आर एल, पाई आर एल बराबर कितना है? 840। ठीक है। टोपी के वृत्ताकार आधार का परिमाप, ये देख लो, ये जो चारों तरफ को यही है परिमाप, यू परिधि हो या टोपी के आधार की परिधि, आधार की परिधि वृत्ताकार है ना, परिधि का सूत्र क्या हो? बराबर 2 पाई आर। और यह कितनी दे रखी? 56 सेंटीमीटर है। ये है 56 सेंटीमीटर। टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एल ज्ञात करना है। ये कैसे करेंगे भाई? चलो भाई, और वार निकाल लेंगे। तिरछा, तिरछी ऊंचाई दे रखी, कुछ भी नहीं दे रखा। टोपी के अंदर का परिमाप, आधार का परिमाप है, इससे तिरछा लिख हट जाएगी, तिरछी ऊंचाई भी लिख हट जाएगी। तिरछा तो कहीं तो लिख हट जाएगी, इससे लिख हट जाएगी।
टू पाई आर बराबर कितना है? 2 पाई आर बराबर है 56। 2 गुणा पाई का मान धर लो 22/7। 22/7 गुणा आर बराबर 56। इस 60 की तो गुणा यहां हो जाएगी, बराबर 56 गुणा 7 और बटे 22 गुणा 4। 22 गुणा 4 या 44 से कह लो, तो काटो इसे, कहीं से कटेगा 4 तो कट ही जाएगा, 11 बार कट जाएगा यू, और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, ये बच गया 14 7 98 और 98/11। यू क्या आ गया? ये त्रिज्या आ गई बराबर आर। त्रिज्या जो है 98/11 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा जी भाई, ये आ गई 98/11 सेंटीमीटर। अब क्या बुझा? आधार का परिमाप भी आ गया, उसको नहीं आया तो आधार की या बिली कड़गी, त्रिज्या भी लिखड़ी आधार की 98/11, और जो है यह तिरछी ऊंचाई नहीं लिखड़ी। टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और तिरछी ऊंचाई तो भी ज्ञात कर देंगे हम। पाई का मान पता, आर का पता, एल का तो ज्ञात करना। तो इसलिए पाई आर एल बराबर कितना? 840, और एल बराबर कितना? ये भी मान नहीं धरते। 840 बटे पाई आर है, पाई आर बराबर 840 गुणा पाई का मान कितना हो है? 840 है, 840 है। ये 8 बराबर यहां लगा लो थोड़ा सा, यहां, और 840 है। यू पाई का मान 22/7 आवेगा, तो 7 ऊपर चले जाएगा और 22 रह जाएगा नीचे। और आर त्रिज्या कितनी? त्रिज्या है 98/11 आई थी, देखो हाँ, तो 98 तो नीचे आ जाएगा और 11 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो अब जा कट जाएगा यू, हाँ ये 11 तक कट जाएगा, 11 तो नहीं 22। ठीक है, और कट जाएगा कुछ 14 6 84 और 0 और 14 7 98, और इस 7 का यू 7 कट गया और 2 तो 60 कट गया 30 बार। और तो नहीं बचा कोई, और 30 सेंटीमीटर ये आएगी तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई तो बुझ जा, और एल है तिरछी ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। देखो कुछ, ठीक है, हो गया काम। देखो बच्चों, अब यह नेक्स्ट सवाल है, एक शंक्वाकार तंबू 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर, तंबू की तिर्यक ऊंचाई तथा उसमें कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि कैनवास का मूल्य 80 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 80 रुपए प्रति मीटर है, 80 रुपए प्रति मीटर हो, तो कैनवास का मूल्य ज्ञात कीजिए। 80 रुपए मीटर है कैनवास। एक ध्यान करो, एक शंक्वाकार तंबू बनाना हमें, ये ध्यान करना, एक शंक्वाकार तंबू है, ये बनाना है, इसकी रचना करनी है। क्या बनाना? तंबू बनाना है शंक्वाकार।
10 मीटर ऊंचा है। कितने मीटर ऊंचा है? 10 मीटर सीधी ऊंचाई है यो, यानी कि h है ये, जिसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। बड़ा तंबू है, तो ये तो तंबू बड़ा है भाई, 24 मीटर है। तंबू की तिरछी ऊंचाई तथा उसमें कैनवास का क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ, तो फिर तिरछी ऊंचाई तो काट देंगे। हाल है त्रिभुज, कौन से वाले त्रिभुज में? आपका परले वाले में ले लो, ए ओ सी में, ए ओ सी में परले वाला त्रिभुज ले लो। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज है ना, ये दोनों है त्रिभुज, कोई सा ले लो। AC पर का वर्ग बराबर क्या है? AC पर का वर्ग बराबर AO पर का वर्ग जमा OC पर का वर्ग। तो AC क्या निकालना है हमें? तिर्यक, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई AC निकालनी है। तो AC पर का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा? AO कितना है? AO सीधी ऊंचाई 10 है, 10 पर का वर्ग जमा OC क्या है? OC है त्रिज्या है 24 मीटर, बड़ा बड़ा तंबू है भाई, 24 पर का वर्ग बराबर AC पर का वर्ग बराबर 10 पर का वर्ग कितना हो? 10 का वर्ग कितना हो? 100 जमा 24 का वर्ग कितना हो? 576 बराबर कितना हो गया? AC पर का वर्ग 576 और 100 676। AC पर का वर्ग 676 है, तो AC बराबर कितना आ जाएगा? 676 का वर्गमूल आ जाएगा। 676 का वर्गमूल कितना हो? 26। वेरी गुड। तो AC बराबर आएगा कितना? AC यानी कि तिरछी ऊंचाई कितनी आएगी मेरी? एक तो लिखेगा तिरछी ऊंचाई। और क्या निकालना? और क्या निकालना? वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ काटना। वक्र पृष्ठ का क्या सूत्र हो? पाई आर एल हो ना? ठीक है, मान भर दो इसका, फिर से क्या दिक्कत है? 22/7 गुणा 4 कितना है? 24 गुणा एल हमने निकाल लिया, ये कितना? AC का ध्यान है, AC जितना AC होगा, जितना AC हो या तिरछी ऊंचाई है, और ये भी होगी। ये कितना निकाल लिया हमने? 26। ये आ गया, फिर क्या दिक्कत है? इनकी गुणा कर दो, वक्र पृष्ठ आ जाएगा। 7 से कट है कोई? कोई भी नहीं कटता, नहीं कटता, नहीं कटता तो ऐसा करो 3.14 लिख लो, तो काट लो, क्यों मैं पता? गुणा 22 की 24 की गुणा कर लो, 24 के 26 की, यहां गुणा कर लेंगे 26 के 24 की, कितनी गुणा होगी? 4 6 24, हाँ चला के 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, और 2 6 12, नहीं 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे 4 2 5 और 1 6 बराबर आएगा 624। 624 में 314 की गुणा और करो, 3 फिर लगा देंगे, 314 की करो, 2 स्थान पर दशमलव फिर लगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9 है, और 4 6 24, यहाँ गुणा करो, 3 चौक 12, 3 हाँ 1 की गुणा करो भाई, पहले तो 1 की करनी पड़ेगी,
एक चौका 4, एक दूनी 2, एक छक्का 6। ईविया करो 3 की, 3 चौक 12 और 3 दूनी 4, 1 7 और 3 चंग 18 है। ये आगे दोनों 12 मांगे। 6 9 और 4 13 और 4 4 8 नहीं 9 4 13 का 3 कहां से लगे? 4 और 4 8 हो गए और एक 9 6 2 8 8 और 7 कितने होंगे? 15 15 का 5 का और ये 9 आ गया और ये 1 आ गया। 2 स्थान पर दशमलव लगा दो। वक्र कहां लिखेंगे? बराबर यहां लिख देंगे। 1900 कितना? 59 1959.36 वर्ग सेंटीमीटर में होगा ना वक्र पेश? तो वर्ग सेंटीमीटर। दोनों उत्तर आ गए भाई। जल्दी कैनवास का मूल्य मूल्य भी काटना अभी है तारी। वक्र पेश भी पूछा कर लो भाई, मूल्य भी काट देंगे। ये कितने इसे 1956 को गुणा करो भाई। मूल्य बराबर मूल्य कितना हो जाएगा भाई? वर्ग मीटर को 1956 को 1959 को 3 6 से गुणा करो 80 तक। 80 तक ये करो, 8 तक कर दो। यहाँ 0 है तो ये लगा लो। 8 की गुणा यहाँ कर दो। 8 चंग 48 ऐसे लगे 4 और 8 थे 24 24 और 4 28 5 लगे 2 और 8 9 72 72 2 74 7 8 5 40 40 और 7 47 ऐसे लगे 4 8 9 72 72 4 76 ऐसे लगे 7 8 कम 8 7 15 2 के स्थान में दशमलव 2 पे भाई बहुत आया। 1,56,000 1,56,000 बहुत रुपये कैनवास बैठी है तो 748 की यू ही आवे उत्तर। क्या उत्तर पूछिए? उत्तर क्या पूछिए? इसमें देखो कितने उत्तरों का पता लगाना। तंबू की तिर्यक ऊंचाई तथा उसमें तिर्यक ऊंचाई एल बराबर तो कितना आया हमारा? 26 मीटर आ गया। और क्या पता लगाना था? कैनवास का क्षेत्रफल ये भी बुझ जा। कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो? चलो क्षेत्रफल ही लिख लो। यू कितना आया? 1959.36। अच्छा और क्या मूल्य बुझ जा? मूल्य बराबर आएगा कितना? 1,56,748 रुपये और 80 पैसे। ये 3 उत्तर बुझे, तीनों सही मिल गए। बस कोई दिक्कत नहीं फिर तो। ये तीनों उत्तर बिल्कुल सही आ गए तुम्हारे। कोई दिक्कत नहीं, सवाल जैसे पूछते रहे वैसे करते रहो। चलो भाई देखो मेंसुरेशन में है बच्चों। मेंसुरेशन में गोले के सूत्र, ये गोले के सूत्र 5 हैं। 5 सूत्र हैं गोले के। 5 सूत्र हैं। गोले तो जानते हो गए। तो गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसे 3 घात को क्यूब बोल रहे हैं, घन बोल रहे हैं हिंदी में। इतने घन इकाई। इकाई का मतलब है जो कुछ भी मीटर होगा, डेसीमीटर डेकामीटर यानी कि उसे वो लिखना पड़ेगा। ठीक है। एक सवाल, एक बात ध्यान रखनी, पूरे सवाल में एक ही विमा होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ जैसे गोली देखिए ना, गोली है कोई? गोली है नहीं कोई। उसके चारों तरफ का जो है वो क्षेत्रफल हो। गोली के चारों तरफ का जो क्षेत्रफल हो वो सब वक्र पृष्ठ है। वो क्या होगा? गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि
वृत्त का 4 गुना, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो, पाई आर स्क्वायर, होता नहीं, और गोले का हो उसका 4 गुना 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से नो मिलान कर रखने एक दूसरे से, इतने वर्ग इकाई। अच्छा, अर्ध गोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन का आधा, 4/3 का आधा कितना हो, कोई बता सका 4/3 का आधा कितना होगा, 2 से भाकर का आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 पाई का गुणा हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2/3। तो गोले का अर्ध गोले का आयतन पूरे का आधा हो जाएगा बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इतने घन इकाई। और सवाल सूत्र नंबर 4 है, अर्ध गोले का वक्रपृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल का दुगुना। ठीक है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, ये ध्यान करो, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्या हो, संपूर्ण पृष्ठ यह हो कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो 3 पाई आर स्क्वायर। मान लिया हम इसे भूल जा, सपोज करो सर को भूल जा, तो हम कैसे याद करें, यू गोल आया अर्ध गोले का, यहां देखिए आलू तो देख क्या था हमने, आलू बीच में तो काट दें जी भैया, तो यू क्या हो गया, यू जितना आलू बच रहा तरला जहां फोकस है यू है, और यू कटा हुआ हिस्सा यू भी तो जुड़ेगा, यू वृत्ताकार हो, वृत्त का आकार कितना हो पाई आर स्क्वायर, इसका रकबा भी तो जुड़ेगा, क्षेत्रफल इस आलू का, और आधा गोला यू है, आधे गोले का कितना हो 2 पाई आर स्क्वायर, यू भी आधा गोले का, और इससे जो यहां से घटा यू उसका भी होगा, यू जोड़ का कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। किसी से ना पूछो, किसी से ना मालूम करो, कहीं भी किताब में मत देखो, लेकिन तुम्हें सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए, वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, याद हो जाएगा बहुत जल्दी, कोई भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान होती है यार। चलो बंद करो। नेक्स्ट सवाल, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रहा है क्या सवाल में, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें त्रिज्या बुझी ना गोले की, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1386 बटे 4 पाई, ये 4 पाई बटे में आ जाएगा। ठीक है, बराबर 1386 बटे 4 गुणा पाई का मान कितना 22/7, 22 नीचे 7 ऊपर चले जाएगा यहाँ, तो 22 से घटागा यू कितना कट जाएगा, 22 6 का 132 है, और 22 3 66। ठीक है, और है कुछ, और तो नहीं कुछ, बराबर 7 चंग 7 21 का 1 का अच्छा के 2, 7 चंग 42 42 43 44 बटे 4। ठीक है, ये आ गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर आ गया, आर स्क्वायर बराबर आ गया 441 बटे 4। तो आर बराबर क्या होगा, फिर इंगेगा वर्गमूल, वर्गमूल 441 बटे 4, 441 का भी वर्गमूल काटना पड़ेगा और 4 का भी काटना पड़ेगा। 441 का कितना हो जाएगा 21, और ये 4 का हो जाएगा 2, 21 बटे 2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा। तो 1 हम 2 0,
और 2 पंजे 10, ये तो 13,000 बराबर 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज योर आंसर। यही आंसर है। पहले गोले का व्यास पहले गोले का व्यास बराबर 2x सेंटीमीटर। 2x मान लो, कटन में आसानी रहेगी, नहीं तो बेटे में होगा फिर 2x सेंटीमीटर। इसलिए दूसरे गोले का व्यास कितना हो जाएगा? 4 गुना गोले का व्यास, इसका 4 गुना 8x सेंटीमीटर। 8x सेंटीमीटर। तो फिर क्या करना? दोनों गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र है पृष्ठीय क्षेत्रफल का? फोर पाई आर स्क्वायर होगा ना, बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर आर का मान रख दो 4 पाई आर कितना है 2x, आर है हमारा 2x, ये है आर, तो 2x पर का वर्ग है, बराबर इसे पूरा ही खोल लो। 4 पाई गुणा 2x पर का वर्ग क्या हो 4x की 2, 4x की 2 बराबर 4 4 की गुणा करो, बराबर 16 पाई x की घात 2। ठीक है। अब दोनों गोलों का पृष्ठीय अनुपात ज्ञात करो। दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत आसान सवाल है ये ना। हमने यहाँ 2x मान लिया, तुम भी 2x ही मान लोगे, सहूलियत के लिए मान लिया, तुम x भी मान सको, कुछ ही मान लो। दूसरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, वही तो होगा। यहाँ R1 मान लो, यहाँ R2 मान लो, बराबर 4 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8x पर का वर्ग, 8x पर का वर्ग, बराबर ये है 16 पाई x की घात 16 पाई x की घात 2। यहां लिख ले, छोटा सा क्यों, वहां तक आ जाए, बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 पाई, 8 का वर्ग कितना हो 64, और x का वर्ग x की 2, बराबर क्या होगा 64 की रिश्ते गुणा कर लो 4 की, 4 चौक 16, 4 चीज 24 और 1 25, x की घात 2, ये आ गया। ठीक है। इनका धनु का अनुपात है, भाग करना धनु का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या दे रहा, क्या दोनों का अनुपात कितना है, वहां है, वहां कर लो, दूसरे को पहले से भाग कर लो, पहले को दूसरे से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 256 x की घात 2 बटे, ये पाई भी है, ये पाई भी है इसमें, यहाँ पाई रह गया था लिखे बिना, पाई x की घात 2, तो 256 पाई x की घात 2 बटे 16 पाई x की घात 2। ठीक है। x की घात 2 से x की घात 2 कट गया, पाई से पाई कट गया,
और 16 कम 16, और 16 से 256 कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 16 से 256, 15 15 2 16 16 कितने हो? 16 16 16 16। अरे समय नहीं कुछ पता। 16 16 256 हो, बराबर आएगा 16/1, बराबर 16/1 को हम 16:1 भी लिख सकें। दिस इज योर आंसर। हाँ, देखो भैया, मेंसुरेशन यानी कि गोला, मेंसुरेशन में गोला चल रहा है। इसका नेक्स्ट सवाल है, 36 मीटर लंबे तथा 2 मिलीमीटर, वहां मीटर है, यहां मिलीमीटर, व्यास वाले तांबे के तार को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो जरा ध्यान से बच्चों, तार का आयतन और जो गोला है उसका आयतन सेम हो, ठीक है। मान ले छोटे छोटे लड्डू को पिघलाया कर, गुड़ को पिघलाया कर, छोटी छोटी भी हो ना ये, और बड़ी बड़ी चार बनाने लगे, तो आयतन तो उतना ही होगा भाई। गुड़ तो कमती बत्ती नहीं हुआ। तो तार का आयतन का लियो, तार का आयतन, तार भी बेलनाकार हो, और गोले का आयतन का लियो, बराबर कर दियो, निकल जाएगा। त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या काटनी है हमें। तो तार, ये ध्यान करो कि तार बेलनाकार हो। तार की लंबाई कितनी? छत्तीस मीटर है। इसे फिर कहीं में बदलोगे, मीटर में रखोगे, फिर देख लो कहीं में करो। इकाई एक राखनी सवाल में। गोले का आयतन त्रिज्या या तो सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, कुछ न कुछ है। चलो देखो, तार की लंबाई 36 मीटर, 36 मीटर है, कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 3600 सेंटीमीटर। मीटर को 100 से गुणा करके सेंटीमीटर बन जाए। तार की लंबाई 3600 सेंटीमीटर, तार का व्यास, तार का व्यास बराबर कितना है? 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर mm, लेकिन इसे भी सेंटीमीटर में बनाओ। अच्छा, सेंटीमीटर छोटा हो, मिलीमीटर छोटा हो? मिलीमीटर छोटा हो। अगर छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनानी है तो भाग करें। कितने से भाग करें भाई? जितने स्थान आगा हो, सेंटीमीटर मिलीमीटर, 10 से भाग कर देंगे, बराबर 2/10, बराबर 0.2 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? तार का व्यास आ गया, यानी कि बेलन, बेलनाकार। यहां बेलनाकार भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बेलनाकार तार का व्यास, बेलनाकार तार की त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी बस। यस सर। बराबर कितना हो जाएगा इसकी आधी? 0.2/2 बराबर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या निकल गई। बेलन का व्यास का बेलना कीजिए, काट दो। तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन ही लिख लो। यस सर। बेलनाकार क्या सूत्र है बेलन के आयतन का?
आयतन का क्या सूत्र है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच एच बराबर ये हो गया। पाई का मान बाद में रख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं होती। पहले रख लो बाद में रख लिया करें। पाई आर त्रिज्या कितनी है? तार की त्रिज्या कितनी है? 0.1। ये तो है, ये तो आई थी 0.1 पर का वर्ग इंटू एच, यानी कि लंबाई, ऊंचाई का मतलब लंबाई है, ये 3600 सेंटीमीटर। 3600 बराबर पाई का मान बाद में रखना चाहिए, ज्यादा फिर दिक्कत नहीं बनती। 0.1 का 0.1 का वर्ग कितना हो, यानी कि 0.1 को 0.1 से गुणा करें, कितना होगा? 0.01। ये होगा, देख लो, 0.1 को 0.1 से गुणा करें, एक एकम एक, दो स्थान में दशमलव, दूसरा स्थान है नहीं तो यहां लगा दो दशमलव। ठीक है, गुणा कितना आ गया? गुणा 3600। ठीक है, बराबर इनकी गुणा कर लो, पाई को रहने दो अभी, इसमें एक की गुणा करेंगे, दो स्थान पे दशमलव आ गया, पाई गुणा 36 आ गया, ये 36 हो जाएगा। आयतन, गोले का आयतन तो त्रिज्या ज्ञात करो। त्रिज्या तो ज्ञात कर ही दी हमने, नहीं गोले का आयतन अलग है, अभी नहीं रखते। गोले का आयतन बराबर तार का आयतन है, वही नहीं बात बताई, दोनों आयतन बराबर तो होंगे। गोले का आयतन कितना है? क्या सूत्र हो गोले का आयतन का? 4/3 पाई आर क्यूब है। कुछ देख रखा इसके बारे में? गोले की त्रिज्या, गोले का आयतन तथा त्रिज्या ज्ञात करो, बराबर कितना हो गया? गोले का आयतन लिखने, तार का आयतन कितना है? तार का आयतन पाई इंटू 36, पाई से पाई कट गया, त्रिज्या निकल जाएगी, और आर क्यूब बराबर कितना हो गया? 3 की गुणा इसमें होगी, 36 गुणा 3, r/4 हो गया है। 4 एकम 4, 4 नम 36 और 9 × 27, r की घात 3 बराबर हो गया 27, और r बराबर क्या हो जाएगा? 27 का वर्गमूल नहीं होने का क्या, घनमूल हो गया, यहाँ 3 लिख देख रहे हैं, बराबर 27 का घनमूल निकालना है। ये 3 3 के जोड़े बने रहे हैं, 3 नम 27 और 3 × 9 और 3 एकम 3, ये 3 3 के जोड़े बन गए, 3 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा जी, त्रिज्या तो आ गई 3 सेंटीमीटर। आयतन का ढोविया कितना होगा? आयतन तो गोले का और बेलनाकार का, बेलन का आयतन काट जागे, और बेलन का आयतन होगा वही गोले का आयतन होगा। कितना आ रहा है आंसर? गोले की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो पाई 3.14 में, तो पाई का मान गुणा 36 बराबर 36 314, कुछ 36 से गुणा कर दो, 6 चौक 24, 6 चौक 24 का 4 कहां से लगे? 2, 6 कम 6 2 8 और 6 3 18, 3 चौक 12,
तीन एकम तीन और एक चार, और तीन तिया 9, 4, 8 और 2 10, 8 4 12 और एक 13, 9 और एक 10 और एक 11, 2 113.04 आयतन है ना, आयतन इतने घन सेंटीमीटर। यहां लिख दो गोले की त्रिज्या, गोले की उत्तर, गोले की त्रिज्या, त्रिज्या ही काटनी थी बस, आयतन तो उतना होएगा। त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर, और गोले का आयतन बुझा, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, बराबर ही लिखो ना, तार का आयतन वही तो होगा। बराबर 113.04 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये उत्तर है 2 बजे। भाई जितना तार का आयतन होगा, उस तार का ही तो गोला बना, वही आयतन उसी का होगा। देखो अब यह गोले का नेक्स्ट सवाल है, एक हवा से भरे गोल गुब्बारे, कहीं से भरा गुब्बारा, हवा से भरे गोल गुब्बारे का व्यास 14 सेंटीमीटर था। हवा कम हो जाने पर उसका व्यास 7 सेंटीमीटर रह गया। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 बार जब वो हवा से पूरा भर रहा था और जब उसमें से हवा निकाल दी, दोनों बार उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, उनकी तुलना कर देनी है। यानी कि एक के बटे दूसरा कर दो, कोई से के बटे कोई सा कर दो, अनुपात निकाल लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्यास कितना गुब्बारे का, गोल गुब्बारे का व्यास, गुब्बारे का व्यास हमें से आ गई त्रिज्या, क्या से आ गई, बराबर 14 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। हवा कम हो जाने पर उसका व्यास, हवा कम होने पर, या वो काटो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल काट लो, यहां काट लो आगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4 पाई, पाई का मान न जहां अनुपात है वहां पाई का मान बाद में रखा करें। आर कितनी है इसकी, 7, 7 पर का वर्ग बराबर 4 पाई इंटू 7 का वर्ग हो गया 49, 49 चौके लगा लो, 4 नम 36, 4 है ये, 4 नम 36 और 4 चौक 16, 17 18 19, 196 पाई, 196 पाई। ठीक है, इतने पाई वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना। अच्छा, फिर क्या करा, हवा कम करने पर गुब्बारे का व्यास, कम करने पर
गुब्बारे का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर ही कर लो, हो सके काट पीट में आसान हो जाए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल वही है, यानी कि 4πr²। पाई के पदों में ही काट दो, बराबर 4 गुणा पाई गुणा आर कितनी होगी? 7/2 पर का वर्ग बराबर कितना हो गया? 4 गुणा पाई गुणा 7 का वर्ग कितना हो? 7 का वर्ग 49, 40 9 49 बटे 2 का वर्ग कितना हो? 4। इस 4 से ये 4 कट गया, बराबर ये कर लो, वो भी पाई में ही आ रहा ना, तो 49 पाई कर लो इसे, 49 पाई कर लो इसे भी। अब काटने में आसानी रहेगी, गुणा भी नहीं करनी पड़ी हमें। तो अनुपात का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, एक को दूसरे से भाग कर देख रहे हैं। अनुपात बराबर कितना होगा? 196 पाई बटे 49 पाई। पाई से पाई कट गया, 49 चौका 196, यहाँ एक आ गया, बराबर 4:1। 4:1 आ रहा तो ठीक, और 1:4 आ रहा हो ठीक, तो ठीक। 4 और 1 का अनुपात है, यानी कि 1 और 4 का अनुपात है ये। दिस इज योर, यही तुम्हारा उत्तर है। ऊपर से मिटा दिया। देखो अब जो नेक्स्ट सवाल है, लोहे के अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई 0.3 सेंटीमीटर है। यदि कटोरे की अंतः त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो कटोरे को बनाने में लोहे का आयतन क्या है? क्या कहे भाई? कटोरे की मोटाई कितनी है भाई? कटोरे की मोटाई मोटाई 0.3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अंतः त्रिज्या कितनी है? अंतः त्रिज्या बराबर कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अंदर वाली बाह्य त्रिज्या कितनी होगी? बाहरी यह जुड़ेगी इसमें, बराबर 7 जमा 0.3 बराबर 7.3 सेंटीमीटर। ठीक है। कटोरे को बनाने में लोहे का आयतन क्या है? बराबर बाह्य लोहे का आयतन, लोहे का आयतन है, लोहे का आयतन, लोहे का आयतन बराबर बाह्य कटोरे का आयतन, बाह्य कटोरे का आयतन
बाह्य कटोरे का आयतन माइनस भीतरी कटोरे का आयतन। भीतरी कटोरे का आयतन त्रिज्या 40 में बाहरी की भीतरी क्यों हमारे पास है। क्या हो कटोरे का आयतन? अर्ध है ना, अर्धगोला, तो 2/3 पाई और है 7.3 की घात 3 माइनस 2/3 पाई आर का मान कितना है 7 की घात 3। ठीक है, इसमें से घटा दो, 2/3 कॉमन ले लो पहले, 2/3 और पाई भी ले लो कॉमन, तो 7.3 पर का वर्ग, यह आ गया 7.3 पर का वर्ग घन माइनस 7 का घन। ये आ गया 7.3 गुणा 7.3 गुणा 7.3 कितना हो भाई, बताओ इसे भाई, ये तो बताना पड़ेगा। वो है जी कितना 749 है 38 है 38.9.389 अच्छा 7 का घन 7 7 49 49 7 कितना हो 49 7 जल्दी बता दो, 7 9 63 6 7 चौक 28 28 और 6 34 343, ये हो 343, ये आ गया बराबर 2/3 पाई, इन्हें घटा 2/3 पाई, पाई का मान भी धरे क्या, हाँ 22/7 रख लो, कहीं क्यों चेक करना पड़ो। अच्छा इससे घटाओ भैया कितना आ गया, घट गई 389 में 343 गए, 9 में 3 गए 6, 9 में 3 गए 6, 8 में 4 गए 4, 3 में 3 गए 0.017, ये आ गया। अच्छा भैया इनकी गुणा कर लो भाई, इसे भी कैसे करोगे, इसे भी 3.14 ही लिख लो, 22/7 को जो को आगा फर्क हो जाएगा, 22/4 को 3.14 लिखो, दो मान तो पाएंगे 22/4 भी और 3.14 भी हो, 2 की गुणा इसमें कर दो, यूं हो गया 6.28 14 दूनी 28/3 और इसे काट दो यहीं, 3 दूनी 6.0 3 7 की 3 3 नम 27, बस ये एक का तो कुछ नहीं होता ऐसा। अब इसकी गुणा कर लो 46.017 और इसकी 2.209 की 2.209 समझो इसे, फिर 4 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, 9 7 63 का 3 का से लगे 6, 9 एकम 9 6 15, 9 6 15, 15 के 15 और 9 6 54 का 4 का से लगे 5 और 9 चौक 36, 36 और 5 कितने हो, 36 और 5 और ये 3 आगे 0 3 4 0 0 गुणा 0 ही हो, ये करो 2 से गुणा करो, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3 और 0 की 0 और 2 6 12 और 2 का हासिल लग गया 1 और 2 चौक 8 और 1 9, ये 3 आ गया, यू 5 आ गया, यू भी 5 आ गया, यू 7 आ गया और यूं यहाँ 1 आ गया और यूं 6 आ गया और यूं यहाँ 9 आ गया, 1 2 3 5 स्थान 1 2 3 4 5 यहाँ होगा, यहाँ होगा और कह स्थान लो लिखोगे, उत्तर कह स्थान लो लिखोगे, 2 लो लिख लो, यहाँ 7 का 8 भी हो सके, 91
1 8 लिख दो, ले कोई बात नहीं, 1 8 इतने किया होगा यूं। बोलो एक आयतन घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3, यही आंसर है ना। देखो गोले का नेक्स्ट सूत्र है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.5 सेंटीमीटर मोटे इस्पात से बना है। इस कटोरे की बाहरी त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है। इसे बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो कटोरे की बाहरी त्रिज्या कितनी होगी? कटोरे की बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या दे रखी क्या? बराबर 4.5 सेंटीमीटर। कटोरे की भीतरी त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी? इसमें से 5 ये मोटाई घटा दो, 4.5 माइनस 0.5 बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। चित्र से समझ लो पहले, ये चित्र के द्वारा समझे। कटोरा है, कटोरा ही तो है ना, कुछ और तो नहीं। एक कटोरा है इस किस्म का। ये मोटाई ऐसे दिखानी पड़ेगी इसकी। ये कटोरा है, ये इसकी मोटाई है। कितनी है मोटाई? ये भला 0.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है। इतने मोटे इस्पात से बना है। इस कटोरे की बाहरी त्रिज्या इतने सेंटीमीटर है। इसे बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आयतन? बराबर बाहरी कटोरे का आयतन माइनस भीतरी कटोरे का आयतन। इसे घटा दो, निकल जाएगा। बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। भीतर तो खाली है, भीतरी आयतन में घटा दो। इस्पात का आयतन, इसे लिख दो इस्पात का आयतन। इस्पात का आयतन बाहरी आयतन कितना होगा? कैसा गोला है? अर्धगोलाकार है। अर्धगोलाकार है, ध्यान करना। तो आधे गोले का आयतन क्या हो? पाई आर क्यूब। और मान ले बाहरी त्रिज्या R1 है, माइनस भीतरी क्या होगा? 2/3 पाई R2 क्यूब। 2/3 कॉमन ले लिया और पाई भी कॉमन ले लिया। R1 का मान कितना है? बाहरी त्रिज्या कितनी है? 4.5। 4.5 4.5 की घात कितनी हो जाएगी? 3 माइनस भीतरी है कितनी? 4।
4 है ना, हाँ जी। तो इसका 4.5 को 3 बार गुणा करो, 4 चौक 16 चौका 64, ये तो 64 हो गया। और इससे गुणा करो 3 बार, कितना हो जाएगा? चलो करते हैं, 45 45 को गुणा करते हैं। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, और 4 पंजे 20, और 4 चौक 16 2 18, 5 2 0 1 1025, 20, और 4 दूनी 8 और 2 10, और 4 एकम 4, 5 2 1 6 4, कई स्थान पर दशमलव 4.5 4.5, 2 स्थान पर दशमलव, बराबर आ गया 2/3 पाई। ये कितना आ जाएगा? 461.25 माइनस, इतना तो ना आना चाहिए था, 91.125, यही घटा लो, 64 के तक आ जाएगा। 64 यही घटा लो ना, चलन दो भाई वीडियो को। 5 2 1 दशमलव 11 में तो 4 गए 7, और यहाँ कहीं बज गए थे 8, हाँ जी। 8 में तो 6 गए 2, बराबर आ गया 2/3 पाई का मान भी धरो 22/7 गुणा 27.125, देखियो कट जाएगा के 7 तायु, अरे काट दो जल्दी, 7 तक कट जाएगा, इतना भी कटेगा, 7 21, ये आंसर।